अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फ्यूचर टेंस में आज हम जानेंगे सिंपल फ्यूचर और गोइंग टू के इस्तेमालात। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 26 से। द फ्यूचर, देयर आर सेवरल वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इन इंग्लिश। फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए काफ़ी सारे वेज हैं, काफ़ी सारे तरीक़े हैं। उन्हीं में से द सिंपल फ्यूचर टेंस, द गोइंग टू फॉर्म एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में बात करने के वैसे काफ़ी सारे तरीक़े हैं। उन्हीं में से है सिंपल फ्यूचर टेंस, गोइंग टू फॉर्म और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो द सिंपल फ्यूचर और द सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही चीज़ है। तो आज हम जानेंगे सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस के इस्तेमाल को और गोइंग टू के इस्तेमाल को। तो आइए शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, पॉइंट नंबर 235। The simple future tense is used to talk about things which we cannot control। कहते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जिन्हें हम रोक नहीं सकते, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, इट एक्सप्रेस द फ्यूचर एज फैक्ट। और ये फ्यूचर को पेश करता है, ये फ्यूचर को बयान करता है एज फैक्ट, एक हकीकी चीज़ के जैसा। यानी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल, सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए किया जाता है जिनको हम वाक़ई होने से ना रोक सकें और वो फ्यूचर में एक फैक्ट जैसे हों, एक हकीकी चीज़ के जैसे हों जिसका वाक़ई होना, वक़ू होना लाजिम हो। तो उन सेंटेंसेस के लिए, उन जुमलों के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे। अगले शनिचर को मैं 20 साल का हो जाऊंगा। तो यानी ये जो आपका 20 साल होने वाला है, इस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हो के रहेगा। इसीलिए ये एक फैक्ट है, क्योंकि आपकी जो उम्र है वो 20 साल की होने वाली है अगले शनिचर को। तो आप देखेंगे कि हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया एक ऐसी चीज़ को बयान करने के लिए जिसका वाक़ई होना लाजिम है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये एक फैक्ट है। आई शैल बी 20 नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सैटरडे, मैं अगले शनिचर को 20 साल का हो जाऊंगा। ओके, आइए सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। इट विल बी दिवाली इन अ वीक। एक हफ्ते में दिवाली होगी। तो ये जो दिवाली होगी ये एक फैक्ट है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे हम रोक नहीं सकते। ओके, तो हम इन जैसे जुमलों को बनाने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आइए थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। वी विल नो आवर एग्ज़ाम रिजल्ट इन मे। हम लोग अपने एग्ज़ाम के नतीजों को जानेंगे मई के महीने में। तो आपका जो रिज़ल्ट आना है वो मई के महीने में है और ये वाक़ई होके रहेगी, और ये एक फैक्ट है जो फ्यूचर में वाक़ई होगी।
तो हमारा जो फर्स्ट यूज़ हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस का, वो उन चीज़ों के लिए जिन्हें हम नहीं रोक सकते, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनका वाक़ होना लाजमी है और वो फ्यूचर को एज अ फैक्ट बयान करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इस्तेमाल सिंपल फ्यूचर टेंस का। अब आइए हम फ्यूचर सिंपल टेंस के अगले इस्तेमाल को देखते हैं। पॉइंट नंबर 236। We use this tense to talk about what we think or believe will happen in future. कहते हैं कि हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जिन्हें हम सोचते हों या यकीन अक़ीदा रखते हों कि वो वाक़ई होंगे फ्यूचर में। यानी कोई ऐसी चीज़ है जो आप सोच रहे हों या आप सोचते हों या अक़ीदा रखते हों कि वो चीज़ वाक़ई होगी फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में, तो उसके लिए भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच। मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान मैच जीतेगी। आई एम श्योर हेलन विल गेट अ फर्स्ट क्लास। मुझे यकीन है कि हेलन को फर्स्ट क्लास मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा, एक चीज़ आप सोच रहे हैं, आपको यकीन है कि एक चीज़ फ्यूचर में होके रहेगी, तो उसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा। एज इन द एबो सेंटेंस, जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंसेस में है, वी ऑफ्टन यूज़ दिस टेंस। हम इस टेंस का ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल करते हैं विथ आई थिंक। आई थिंक के साथ आई एम श्योर और आई एम श्योर के साथ वी आल्सो से और हम ये भी कहते हैं आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ, आई बिलीव, मैं यकीन करता हूँ, यकीन रखता हूँ, प्रोबेबली, शायद। तो यानी फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ इन सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आई थिंक, आई एम श्योर, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव या प्रोबेबली। तो इन सारे मतलब जो सेंटेंस है, इनके साथ हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल्स में आपने देखा। आई थिंक, आई एम श्योर, आप कह सकते हो आई बिलीव, आई एक्सपेक्ट या प्रोबेबली। तो फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ इन सारे टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी आपके सामने रखा गया। आइए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 237। वी कैन यूज़ दिस टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कहते हैं कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल उस वक़्त भी करते हैं जब हम फैसला करते हैं एक चीज़ का करने का, बोलने के वक़्त। यानी आप जिस वक़्त बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो, उस वक़्त अगर आप किसी चीज़ के करने का फ़ैसला करते हैं, तो उसके लिए जो आप टेंस इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए भी आप फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देख लेते हैं, इट इज़ रेनिंग, आई विल टेक एन एम्ब्रेला। बारिश हो रही है, मैं छतरी लूँगा। तो आप देखें, आप बोल रहे हैं उस वक़्त क्या बोल रहे हैं, इट इज़ रेनिंग। उसके बाद आप एक चीज़ लेने का फ़ैसला करते हैं या करने का फ़ैसला करते हैं, और वो क्या है, छतरी का लेना। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, आई विल टेक एन एम्ब्रेला, मैं छतरी लूँगा। तो आपने यहाँ पे देखा, हम सिंपल फ्यूचर टेंस का ऐसे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जब हम एक चीज़ के बारे में फ़ैसला करते हैं, उसे लेने के लिए या करने के लिए या होने के लिए।
मिस्टर सिन्हा इज़ वेरी बिजी एट द मोमेंट। मिस्टर सिन्हा काफ़ी मशगूल हैं इस समय। ऑल राइट, आई विल वेट। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा। तो यहाँ पर आपने मतलब एक आपका जो साथी है उसने कहा कि जो सिन्हा जी हैं वो काफ़ी मशगूल हैं, तो आप मतलब उससे बात कर रहे हैं। उस वक़्त आप एक चीज़ करने का फ़ैसला करते हैं और वो क्या फ़ैसला है? आपके इंतज़ार करने का। तो आपने कहा आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा। तो हमारा जो तीसरा इस्तेमाल है प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस का, वो ये है कि ऐसे चीज़ के लिए जिसका हम बोलते समय करने का फ़ैसला करें या होने का फ़ैसला करें या लेने का फ़ैसला करें। तो ये रहा हमारा 3 इस्तेमाल फ्यूचर सिंपल टेंस का। फर्स्ट इस्तेमाल ये कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल उन कामों के लिए करते हैं जिन्हें हम वाक़ होने से रोक ना सकें और वो फ्यूचर में एक फैक्ट के तौर पे माने जाते हों। नंबर 2 इस्तेमाल, हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल उस वक़्त करते हैं जब हम मानते हों कि फ्यूचर में कोई चीज़ वाक़ होने वाली हो और उनके साथ आई थिंक, आई एम श्योर, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव या प्रोबेबली जैसे सेंटेंस या लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का जो तीसरा इस्तेमाल है वो है उन कामों के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना जिनके करने का फ़ैसला करें हम बोलते समय। ओके, तो बोलते समय हम अगर किसी चीज़ का करने का फ़ैसला करते हैं तो उसके लिए हम जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये रहे हमारे 3 इस्तेमालात सिंपल फ्यूचर टेंस के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सही से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। सी यू लेटर। अस्सलाम वालेकुम।